और आगे बढ़ते हैं, बात संभल की करते हैं, क्योंकि संभल के इन दिनों सर्जरी जारी है और संभल का कायाकल्प किया जा रहा है। और इसी कायाकल्प के तहत संभल की तरफ अगर देखें तो हर दिन एक नई तस्वीर नजर आती है। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा कि कायाकल्प संभल का लगातार जारी है, सर्जरी जारी है और यहाँ पर प्रशासन और सरकार ने साफ कर दिया है, दो टूक कह दिया है कि जो संभल की वैभव था वो उसे लौटा कर रहेंगे। जो अस्मिता पर ठेस पहुंची थी उस अस्मिता का ख्याल अब रखा जाएगा। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संभल में हुई हिंसा, आगजनी की वो तस्वीरें, वो तोड़फोड़, वो उपद्रव जो रह रहकर बार बार आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन उस उपद्रव और हिंसा के बाद लगातार हो रही कार्रवाई के बीच संभल में जिस सच की तलाश की जा रही है, वो सच जमीन का सीना चीरकर खुद ब खुद बाहर आ रहा है। संभल से हर रोज मिल रहे सनातन के सबूत इस दिशा में इशारा कर रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब संभल उत्तर प्रदेश के मानचित्र में सनातन के अलग जगह आपको सबसे अलग नजर आएगा। तो वही संभल में कार्रवाई का सिलसिला भी चल रहा है। संभल को उसको पुराना वैभव वापस लाने की कवायद भी लगातार चल रही है। संभल की जामा मस्जिद के पास रास्ते को चौड़ा किए जाने की कवायद जारी है। अवैध दुकानों पर बुलडोजर गरज रहा है। जमकर तोड़फोड़ के बीच प्रशासन अतिक्रमणकारियों को लगातार चेतावनी देते हुए नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुलडोजर द्वारा एनक्रोचमेंट को हटाने का जो काम है वो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ये जिस जगह पे अभी फिलहाल बुलडोजर चल रहा है ये एनक्रोचमेंट था और प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था कि जल्द से जल्द जो है इस दुकान को खाली किया जा सके, दुकान को हटाया जा सके, क्योंकि ये एक तरह से गलत और अतिक्रमण है जिसको हटाने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। संभल में हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध त्योहार के दिन जिस जगह पर होलिका दहन की जाती थी, अतिक्रमणकारियों ने उस जगह पर भी अपना पक्का कब्जा कर लिया था। चौड़ी सी जगह पर सिर्फ अतिक्रमण और घर के बाहर से झांकते अवैध छज्जे नजर आ रहे थे। प्रशासन ने उस पर भी कार्रवाई करते हुए उसे कब्जा मुक्त कर दिया। यहाँ पर होलिका दहन स्थल है और उसका मार्ग था यहाँ पर पीछे जाने के लिए, पीछे वो स्थल है, उसको आप देख सकते हैं, वो दरवाजे पर अंकित भी है। उस पर इन्होंने चारों तरफ से इसको अतिक्रमित कर रखा था जिसको अभी हटवाया गया। संभल को दोबारा उसकी खोई तासीर दिलाने और संभल में अमन चैन के साथ उसे सनातन का पावर सेंटर बनाने के कवायद के बीच संभल के डीएम ने एक प्रसिद्ध कंपनी के साथ एमओयू पर साइन भी किया ताकि संभल के युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों की तलाश न करनी पड़े। संभल के पर्यटन को बढ़ावा देने में इस वक्त वहां का प्रशासन जुटा हुआ है। यानी संभल जिस विरासत के साथ सीना ताने खड़ा रहता था, उस सीने को कुचलने वालों पर अब नॉन स्टॉप एक्शन हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी के समानांतर संभल को मुख्य धारा से सीधे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि संभल को पुराना स्वरूप मिल पाए, संभल जिसका असल मायने में हकदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हम सभी ने देखा मोनिका, और वहां पर किस तरीके से शानदार जीत बीजेपी को, महायुति को मिली है। लेकिन अब बारी है निकाय चुनाव की। यहाँ पर बीजेपी और महायुति गठबंधन बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बिल्कुल, महायुति कॉन्फिडेंट तो नजर आ ही रही है। आत्मविश्वास महायुति में देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि पहले शानदार जीत दर्ज की, इसलिए निकाय चुनाव में एक कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात महाअघाड़ी की करें तो जो खाई हार की वजह से दो पार्टियों के बीच में आ गई है, वो अब भरने की बजाय बल्कि और ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। हम नागपुर में भी अपने बल पर लड़ेंगे और मुंबई में भी लड़ेंगे, सभी जगह पर लड़ेंगे। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी बिखरता दिख रहा है। महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद एमबीए में दरार बढ़ती जा रही है और अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के एक बयान ने एक बार फिर महाअघाड़ी में टूट की खबरों को हवा दे दी है।
दरअसल संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में आगामी चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी को संकेत दिए हैं कि उसे अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। लोकसभा में हम इंडिया ब्लॉक बनाया था, महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाई थी। चाहे महानगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, वहाँ कार्यकर्ताओं को लड़ने का मौका देना चाहिए। हम नागपुर में भी अपने बल पर लड़ेंगे और मुंबई में भी लड़ेंगे, सभी जगह पर लड़ेंगे। संजय राउत ने इशारों ही इशारों में एमवीए गठबंधन को बोझ बताया और तो और इस मौके पर उन्होंने विपक्षी गठबंधन के फेल होने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबको एक साथ बैठकर क्या करना है देश में। लेकिन अब तक आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं है। अब एक और जहां शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी की तीसरी पार्टी यानी एनसीपी शरद गुट में भी खेला होने के संकेत हैं। दरअसल शरद पवार गुट के सांसदों के अजीत पवार की पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। अजीत पवार गुट के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे से जब इसे लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने आने वाले दिनों में बहुत बड़ा होने की बात कहकर इन अटकलों को और हवा दे दी है। ना मैंने कभी किनके साथ संपर्क किया। बात जरूर है कि जब लोकसभा के अधिवेशन रहता है तो दिल्ली में सब लोग मिलते हैं, पहले बात हो गई, लेकिन उन्होंने मेरे पास क्या बात किया मैं तो आज बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैंने उनको कभी टोका नहीं, मैंने उनको कभी आमंत्रित नहीं किया। बहरहाल ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। पहले समाजवादी पार्टी और अब शिवसेना उद्धव गुट के बयानों से एमवीए गठबंधन में दरार की बात खुलकर सामने आ गई है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद जिस महाविकास आघाड़ी के हौसले बुलंद थे, वही महाविकास आघाड़ी विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद अब अकेले लड़ने में ही अपनी भलाई समझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं प्रिंसिपल की घिनौनी करतूत की। एक ऐसी घिनौनी करतूत की जिसने शिक्षा के मंदिर को ही शर्मसार कर दिया। मामला धनबाद का है, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल ने छोटी सी बात पर, एक मामूली सी बात पर छात्राओं की शर्ट उतरवा दी। बिल्कुल, और इसके बाद अभिभावकों का गुस्सा फूटा और जमकर उन्होंने हंगामा किया। सीधे सीधे डीसी से प्रिंसिपल की शिकायत की और यहाँ पर कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला क्या है जरा आप रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा के मंदिर में अश्लीलता, प्रिंसिपल की गंदी हरकत, 10वीं के छात्राओं के उतरवाए शर्ट, अब कार्रवाई की उठ रही मांग।